चलो भाई, अगला देखो जरा। चौथा देखो, रोलिन फिल्म क्या कहता है। रोलिन फिल्म के बारे में जरा सुनो, काम की बात है। देखो, जनरली ये जो रोलिन फिल्म है इसके बारे में वो सिंपल सी बात कहता है। रोलिन फिल्म का मीनिंग द्रव हीलियम की गतिशीलता से है। हाँ? रोलिन फिल्म का मतलब यह है कि ये जो द्रव हीलियम सेकंड होता है, वो कहता है ये जो द्रव हीलियम सेकंड है वो कैसा है, वो गतिशील द्रव है। और गतिशील द्रव है तो ये गतिशील द्रव क्या करता है, अगर इसको किसी परख नली में रखा जाए, किसी टेस्ट ट्यूब में रखा जाए, तो उसके सहारे उसकी जो परख नली की जो दीवार है, परख नली का जो लेयर है, उसके सहारे क्या करता है, विसर्पण करता है, स्क्रॉलिंग करता है। ठीक है। जनरली वो उसकी 3 कैटेगरीज बताता है और उसका मीनिंग क्या है समझने का जरा एक डायग्राम से समझें आप लोग। मान लो आपके पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है, और उस बीकर में क्या है, द्रव हीलियम सेकंड भरा हुआ है। आपके पास एक बीकर है और बीकर में द्रव हीलियम सेकंड भरा हुआ है। ठीक। एक बात। अच्छा, दूसरी बात सुनो, और क्या होता है। हमने क्या है, 3 परख नलियां ले रखी हैं। एक परख नली है ए टेस्ट, ठीक है, एक बी टेस्ट ट्यूब और एक टेस्ट ट्यूब सी। अच्छा, परख नलियों में भी क्या है, द्रव हीलियम भरा हुआ है। अब 2 कंडीशन है। वो कंडीशन कौन सी है, एक तो ये कंडीशन है कि ये जो परख नली है इसमें भरा हुआ जो द्रव हीलियम है उसका जो तल है इस बीकर में भरे द्रव हीलियम से ज्यादा है। एक दूसरी कंडीशन है कि इस परख नली में भरा हुआ जो द्रव हीलियम है उसका तल मीन्स उसका लेवल इस बीकर में भरे द्रव हीलियम के लेवल से कम है। जैसे द्रव हीलियम का लेवल ये रहा, इस वाले का, ये परख नली में भरा द्रव हीलियम है। एक तीसरी कंडीशन ये है, रोलिन फिल्म क्या बताता है, द्रव हीलियम सेकंड की गतिशीलता के बारे में बताता है। तो सबसे पहली कंडीशन में, एक कंडीशन में क्या होता है, वो कहता है कि ये जो द्रव हीलियम सेकंड है ये परख नली की दीवारों के सहारे परख नली से निकल निकल के और बीकर में पहुंचने लग जाता है। ठीक है, कब, जब परख नली का जो द्रव हीलियम है उसका तल ज्यादा है और बीकर में जो द्रव हीलियम है उसका तल कम है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो द्रव हीलियम है परख नली का, ये परख नली की दीवारों के सहारे क्या करता है, विसर्पण करता है। इस वर्ड को एक नाम देता है वो विसर्पण, स्क्रॉलिंग बोलते हैं उसको। विसर्पण करता है और तब तक करता है जब तक दोनों का तल क्या नहीं हो जाए, एक समान नहीं हो जाए। जब तक दोनों का तल एक समान नहीं हो जाएगा तब तक ये क्या करता रहेगा, स्क्रॉलिंग करता रहेगा। और कहां आता रहेगा, बीकर में आता रहेगा। ठीक है, कब तक, जब तक इसका लेवल इसके बराबर नहीं हो जाएगा। एक कंडीशन। विसर्पण का मीनिंग होता है दीवारों के सहारे चल के आना। जैसे परख नली है, मान लो ये कोई परख नली है, ठीक है, द्रव का इसकी दीवारों के सहारे चल के आना, वो विसर्पण है। विसर्पण स्क्रॉलिंग बोलते हैं इंग्लिश में उस वर्ड को, दीवार के सहारे हैं उसे कहते हैं विसर्पण। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, बी परख नली में क्या हो रहा है, बी परख नली में द्रव हीलियम का जो तल है वो बीकर के द्रव हीलियम के तल से क्या है, कम है। इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें से जो द्रव हीलियम है वो दीवारों के सहारे विसर्पित होती हुई कहां चलती है, अंदर तक चलती है। और कहां पहुंचना चाहती है, तब तक चलती है जब तक दोनों का तल बराबर नहीं हो जाए। मींस जब परख नली का जो द्रव हीलियम है
उसका तल कम हो और बीकर का जो द्रव हीलियम है उसका तल ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में परख नली में द्रव हीलियम तब तक गिरता रहता है जब तक क्या नहीं हो जाए, दोनों के तल एक समान नहीं हो जाए। ऐसी कंडीशन होती है, इसको भी रोलिन फिल्म बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, रोलिन फिल्म कहते हैं। ठीक है, चलो तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या है, मान लो आपने ऐसा कर रखा है कि जो द्रव हीलियम है, परख नली में भरी हुई द्रव हीलियम को बीकर की सतह से ऊपर उठा रखा है। अच्छा, द्रव हीलियम की जो गतिशीलता है उसका एक गुण है कि वो न्यूनतम ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है। उसका काम क्या होता है, न्यूनतम ऊंचाई पर पहुंचना। ठीक, द्रव हीलियम का काम क्या होता है, सेकंड का न्यूनतम ऊंचाई पर पहुंचना। ठीक है, अच्छा इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये जो द्रव हीलियम है ये इसके किनारों से क्या होती रहती है, विसर्पित होती रहती है। और विसर्पित होते होते तब तक इस बीकर में गिरती रहती है जब तक पूरी की पूरी परख नली क्या नहीं हो जाती, खाली नहीं हो जाती। मतलब सी कंडीशन में जब परख नली की द्रव हीलियम क्या है, बीकर की द्रव हीलियम से ऊंचाई पर है, और जब ऊंचाई पर होती है तो क्या होता है, वो इसमें से विसर्पित होती हुई तब तक गिरती है जब तक क्या नहीं हो जाता, जब तक परख नली खाली नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये जो तीनों घटनाएं हैं ये किसको बताती हैं, ये रोलिन फिल्म के बारे में बताती हैं। द्रव हीलियम का रोलिन फिल्म जो प्रभाव है वो ये है, क्या होता है, अगर मान लो परख नली में भरी हुई द्रव हीलियम का तल ज्यादा है तो परख नली की दीवारों के सारे विसर्पित होती हुई कहाँ मिल जाएगी, बीकर में आके मिल जाएगी। या तो ऐसा होगा या फिर क्या होगा, अगर इसका तल कम है तो बीकर में से जा जाके किसमें पहुंच जाएगी, पार्क नली में पहुंच जाएगी। कब तक, जब तक दोनों का तल बराबर नहीं हो जाए। अगर आपने ऐसा किया कि पार्क नली को उठा के अलग रख दिया है थोड़ा सा, तो पूरा की पूरा द्रव इसमें से क्या होता रहेगा, विसर्पित होता हुआ स्वतः ही खुद की प्रोसेस से विसर्पित होता हुआ कहां गिर जाएगा, पूरा की पूरा बीकर में आ जाएगा। ठीक, ये बात है किसके बारे में, रोलिन फिल्म के बारे में। जरा समझो इस बात को, फिर अपन आगे की बात करते हैं। देखो जरा फटाफट से, दोबारा बताना है, अरे भाई सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है। देखो तीन कंडीशन है अपने पास। सबसे पहली कंडीशन है जब परख नली में द्रव हीलियम का तल ज्यादा है, किससे, बीकर में भरी हुई द्रव हीलियम से। हमने दो कंडीशन ली है, एक तो बीकर में द्रव हीलियम सेकंड को भरा है, एक परख नली में भरा है। अगर परख नली में ज्यादा है द्रव हीलियम सेकंड, बीकर में कम है, तो उसका काम होता है न्यूनतम ऊंचाई पर पहुंचना। तो वो क्या करती है, इसमें से दीवारों के सहारे बहती हुई कहां जाती है, नीचे आ जाती है। ठीक, एक कंडीशन, ये पहली कंडीशन है। अच्छा मान लो ऐसा नहीं हो रहा है, हो क्या रहा है, वो ये जो दीवारों के सहारे जो चलना है, उस वर्ड को अपन नाम कहते हैं विसर्पण, स्क्रॉलिंग कहते हैं। मतलब दीवारों के सहारे लग लग के पर दीवार, जैसे परख नली की जो लेयर है उसके सहारे अगर द्रव फैलता हुआ आता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, विसर्पण कहते हैं। मतलब सरक सरक, सर्प की तरह, सांप होता है ना। अगर मान लो द्रव हीलियम का तल क्या है, कम है, बीकर में भरी हुई द्रव हीलियम ज्यादा है, तो ये क्या करता है, यहां से परख नली में गिरना स्टार्ट कर देता है। मींस दीवारों के सहारे चढ़ता हुआ चलता है ऐसे। ठीक है, दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि मान लो आपने द्रव हीलियम से भरी हुई जो परख नली है उसको ऊपर रख दिया है थोड़ा सा, मतलब द्रव के कांटेक्ट में नहीं है, उससे ऊपर रख दिया है। तो काम क्या है, वही काम है, नीचे ही तक पहुंचना है। तो ये क्या करता है, यहां से धीरे धीरे बहता हुआ तब तक बीकर में गिरता रहता है जब तक ये पूरा की पूरा क्या नहीं हो जाता, खाली नहीं हो जाता। ठीक है, ये फर्क, ये प्रभाव है किसका, रोलिन फिल्म का। ठीक है, चलो अगला पॉइंट सुनो। अगला है अपने पास फव्वारा प्रभाव, फाउंटेन इफेक्ट।
ये द्रव हीलियम के गुण हैं, ऐसा व्यवहार करता है द्रव हीलियम। ठीक है, सुनो पांचवी चीज, फव्वारा प्रभाव, फाउंटेन इफेक्ट। देखो अपन क्या करते हैं, हमारे पास एक बीकर में द्रव हीलियम भरा रहता है, अपन क्या करते हैं, एक केश नली लेते हैं, ठीक है, और एक केश नली में क्या भरते हैं, एमरी पाउडर भरते हैं। केश नली में क्या लेते हैं, एक केश नली होती है, और उस केश नली में क्या भरा रहता है, एमरी पाउडर। ठीक है, ये एमरी पाउडर अपन क्या करते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। प्रकाश सुग्राही पदार्थ होता है, तो प्रकाश के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। अब जैसे ही इस पर प्रकाश डाला जाता है, लाइट डाला जाता है, तो ये क्या करता है, ये द्रव हीलियम से ऊष्मा लेता है, हाँ, और द्रव हीलियम को क्या कर देता है, बाष्पित कर देता है, जिससे द्रव हीलियम क्या हो जाता है, ऊष्मा पाकर इसकी जो दोनों सतह हैं केश नली की, एक ये वाली लेयर और एक ये वाली लेयर, दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, दावांतर उत्पन्न हो जाता है। दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, दावांतर। और इस दावांतर के कारण द्रव हीलियम ऊपर की तरफ उठने लगता है, और इसमें से क्या निकलता है, फव्वारा निकलता है। दावांतर के कारण क्या होता है, द्रव हीलियम ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, और उसके कारण क्या होता है, फव्वारे के जैसा रूप लेते हैं, और लगभग 30 सेंटीमीटर हाइट का फव्वारा निकलता है इससे। तो ये क्या है, ये द्रव हीलियम का फव्वारा प्रभाव है। एक्चुअली जो काम की बात है वो क्या है, सुनो जरा। सामान्यतः ऐसे कहते हैं कि ये जो द्रव हीलियम है, इसमें दो तरह के गुण होते हैं। ये जो हमारे पास द्रव हीलियम होता है, इस द्रव हीलियम में दो तरह के घटक होते हैं, एक सामान्य घटक और एक विशिष्ट घटक। विशिष्ट घटक वो हैं जो द्रव हीलियम सेकंड के बारे में बात करते हैं, इसको अपन क्या कर रहे हैं, विशिष्ट घटक। एक होता है सामान्य घटक। अच्छा, काम क्या है इसमें, काम ये होता है कि जब तक टेम्परेचर 2.19 केल्विन से अधिक होता है, तब तक हमारा टेम्परेचर क्या होता है, 2.19 केल्विन से ज्यादा होता है। उस कंडीशन में तो सामान्य घटक प्रभावी रहता है। अगर मान लो ऐसी कंडीशन है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 2.19 केल्विन से ज्यादा है, तो होगा क्या, ये जो सामान्य घटक है ये प्रभावी रहता है। ठीक है, मीन सामान्य घटक का जो प्रभाव है वो ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर का मान 2.19 केल्विन से कम आता है, अच्छा, इसी कंडीशन पर एक पार्ट आता है लैम्बडा पॉइंट। ये जो लैम्बडा पॉइंट है, लैम्बडा पॉइंट पर जो विशिष्ट घटक है वो किस पर अस्तित्व में आता है, लैम्बडा पॉइंट पर। ये जो विशिष्ट घटक है मेरे पास, ये लैम्बडा पॉइंट पर किस में आता है, अस्तित्व में आता है, एग्जिस्ट में आता है। और जब लैम्बडा पॉइंट पर विशिष्ट घटक आता है तो 2.19 केल्विन से जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर कम करते चलोगे तो हमारे पास जो विशिष्ट घटक है उसका प्रभाव क्या होता चलेगा, बढ़ता चलेगा। तो जनरली वो ये कहता है कि जो द्रव हीलियम होता है उस द्रव हीलियम में दोनों तरह के घटक होते हैं। द्रव हीलियम में क्या होता है, दोनों तरह के घटक, एक सामान्य घटक होता है, एक नॉर्मल घटक होता है, और एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है, उसका स्पेसिफिक फैक्टर होता है। अब 2.19 केल्विन टेम्परेचर तक तो क्या होता है, ये जो सामान्य घटक है ये प्रभावी रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर 2.19 केल्विन से कम होता आता है तो ये विशिष्ट घटक क्या होने लगता है, प्रभावी होने लगता है। और वो ये बात कहता है कि जो विशिष्ट घटक है ये किस पर, लैम्बडा पॉइंट पर किस में आता है, प्रभाव में आता है, मीन्स अस्तित्व में आता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये, अच्छा इसको दोबारा बताना है। अरे भाई, ये फव्वारा प्रभाव सबको क्लियर हुआ, ये तो सिंपल सी बात है। हमने क्या किया, एक केस नली ली है, केस नली में एमरी पाउडर भरा है,
एमरी पाउडर जनरली एक प्रकाश सक्रिय पदार्थ होता है। हमने क्या किया, उस पर लाइट डालते हैं, उस पर अपन क्या डालते हैं, लाइट डालते हैं। लाइट डालते हैं तो वो क्या करता है, ऊष्मा को गेन करता है, और वो अपनी ऊष्मा किसको दे देता है, हीलियम को, द्रव हीलियम सेकंड को देता है। इससे क्या होता है, दोनों में दाबांतर उत्पन्न हो जाता है, और उस दाबांतर के कारण द्रव हीलियम क्या हो जाता है, ऊपर की ओर उठने लगता है। और ऊपर की ओर उठने लगता है तो केस नली से क्या निकलता है, फव्वारे के जैसा फॉर्म निकलता है, और लगभग 30 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है। ये उसके 4-5 प्रभाव हैं, घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा, श्यानता, रोलिंग फिल्म और फव्वारा प्रभाव। ये द्रव हीलियम के सामान्य गुण हैं। अब एक्चुअली दूसरे अपन इसके बारे में जो एक इंपॉर्टेंट बात है द्रव हीलियम के बारे में, जो क्लैरिफिकेशन है वो क्या है, वो जरा समझे, वो अलग चीज है इससे थोड़ा सा। वो कहता है कि ये जो द्रव हीलियम होता है, सामान्यतः द्रव हीलियम दो तरह के अणुओं का मिश्रण होता है। अपन जिस द्रव हीलियम सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये द्रव हीलियम सेकंड क्या होता है, दो प्रकार के अणुओं का मिश्रण है। और उसमें दो प्रकार के अणु, एक सामान्य अणु होता है, एक विशिष्ट अणु होता है। अणु भी दो प्रकार के कौन कौन से, एक सामान्य अणु होता है और एक विशिष्ट अणु होता है। ठीक है, सामान्य अणु 2.19 केल्विन जो टेम्परेचर है उससे कम, उससे ज्यादा टेम्परेचर पर प्रभावी रहता है। मीन्स द्रव हीलियम फर्स्ट बना रहता है उस कंडीशन में, द्रव हीलियम सेकंड का इतना प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर का मान 2.19 केल्विन से कम होता है, उस कंडीशन में ये लैम्बडा पॉइंट अस्तित्व में आता है अपने पास। हमारे पास जो लैम्बडा पॉइंट होता है, जिसके बारे में हमने ग्राफ में बात कर रहे थे कि ये लैम्बडा पॉइंट है, 2.19 केल्विन टेम्परेचर है, 0.05 एटीएम टेम्परेचर है, हाँ वो है, प्रेशर है। उस कंडीशन पर लैम्बडा पॉइंट जहां एग्जिस्ट करता है, तब विशिष्ट घटक का प्रभाव बढ़ने लगता है। और विशिष्ट घटक का मतलब है उसका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, जो असामान्य व्यवहार जो वो प्रदर्शित कर रहा है, वो असामान्य व्यवहार क्या है, वो द्रव हीलियम सेकंड है। ठीक है, तो ये जनरली इसके बारे में बताता है कि भाई ये जो द्रव हीलियम सेकंड है, ये दो प्रकार के अणुओं का मिश्रण है, एक सामान्य घटक होता है, एक विशिष्ट घटक होता है। और ये जो दोनों घटक हैं, सामान्य घटक और विशिष्ट घटक, 2.19 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे सामान्य घटक प्रभावी रहता है, और 2.19 केल्विन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर जैसे ही होता आएगा तो जो ये घटक है, कौन सा, विशिष्ट घटक, वो प्रभावी होने लग जाएगा। ठीक है, और वही असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। ये द्रव हीलियम सेकंड के बारे में पूरी जानकारी है आपके पास, जरा देखो एक बार की, फिर अपन आगे बात करते हैं। ओके, बोलो जरा। आगे अपन बात करेंगे कल, आज के लिए इतना ही।